एक रात की बात है। एक माँ अपने कमरे में सो रही थी और उसका बेटा दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाने के बाद माँ को आवाज लगाता है कि उसे भूख लगी है। माँ तो होती ही माँ है और वो तुरंत ही दरवाजा खोल देती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसका बेटा अंदर आता है और अंदर आने के बाद गेट बंद करता है और अपनी माँ के साथ गंदी हरकत करनी शुरू करता है, जिस पर माँ शोर मचाती है। लेकिन लड़का अपनी ताकत दिखाकर अपनी बुजुर्ग माँ के साथ गलत काम करता है और जब वो शोर मचाती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। इतनी बेरहमी करके उसके साथ वो बलात्कार करता है। जब माँ रोती हुई सुबह तक उसका बिलखते हुए बुरा हाल होता है और वो चुपचाप अपने आंसुओं को ऐसे ही पीती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी परवरिश में कहाँ गलती थी जो उसके बेटे ने उसके साथ ऐसा काम किया। वो चुपचाप रहती है और उसके बाद वो कुछ ऐसा कर बैठती है जिसे सोचकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे और हर कोई सोचने पर मजबूर होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की रानी की सराय थाना क्षेत्र के मोलनापुर सिरसाल की ये खबर है। एक गांव में कुछ लोग शाम को टहलने के लिए निकले थे और गांव के बराबर में नहर थी। उसी के पास में काफी सारे खेत थे, जिसमें से जो आदमी जा रहे थे उनमें से एक की नजर उस खेत में पड़ती है जहां एक बोरी पड़ी थी और वो उस बोरी के पास जाता है और देखता है कि उस बोरी में एक लाश है। जब वो उस लाश को देखता है तो तुरंत ही वो गांव वालों को उसके बारे में सूचना देता है और जैसे ही गांव वालों की भीड़ इकट्ठी होती है तो वो पुलिस को बताते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव की शिनाख्त करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गांव वालों से पुलिस पूछताछ जारी करती है तो उसमें पता चलता है कि एक महिला पुलिस को बताती है कि साहब, मैं 2-3 दिन पहले शौच के लिए आई थी और जब मैंने देखा कि एक महिला और एक लड़का इस बोरे को यहाँ फेंक कर गए हैं, तब वो औरत पुलिस को उन दोनों का हुलिया बताती है। पुलिस उन हुलिये के आधार पर जल्द ही उन दोनों की तलाश करती है और जल्द ही दोनों पकड़े जाते हैं। पता चलता है कि वो दोनों माँ बेटा थे। जब पुलिस उनसे पूछती है तो वो आनाकानी करते हैं और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस जब ज्यादा ही सख्ती से उनसे पूछताछ करती है तो वो दोनों एकदम से अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और पुलिस को जो बात माँ बताती है उसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए और उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जो बात वो बता रहे हैं कि आज से पहले भी ऐसा कभी हुआ होगा। वो महिला बताती है, महिला का नाम समोती है और उसके बेटे का नाम पिंटू। वो बताती है कि साहब, मेरी 2 बेटियां हैं जिसमें एक की उम्र 14 साल और एक की उम्र 16 साल है और जिस बेटे को मैंने बहुत ही प्यार से नाजों से पाला है वो बबलू नाम का है और उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मैंने उसे काम करने के लिए कहा था, जिस पर वो ये कहता है कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा और मुझे घर में ही रहना है, मैं यहीं रहकर आप लोगों के काम में हाथ बटाया करूंगा। महिला के 5 पुत्र और भी हैं और वो सारे ही कहीं ना कहीं बाहर नौकरी करते हैं। कोई बिजनौर में है, कोई मेरठ में है, कोई लखनऊ में है। इस तरह उसके सारे बच्चे बाहर हैं। दोनों बेटी छोटी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, वो भी महिला के साथ में ही रहती है। एक दिन महिला अपने कमरे में सो रही होती है और तभी उसका बेटा बबलू, जो इसकी मानसिक संतुलन खराब है, वो आता है और अपनी माँ के दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद वो अंदर जाता है और
माँ के साथ गलत हरकत करनी शुरू कर देता है। जब वो गलत हरकत करता है तो उस पर माँ काफी ज्यादा शोर मचाती है, लेकिन वो उसको रोकने की कोशिश करती है, जिस पर बेटा अपनी ताकत लगाकर माँ को दबोच लेता है और उनके साथ में काफी ज्यादा हद तक बुरी बर्ताव करता है। महिला शोर मचा रही होती है तो बेटा उसके मुंह में, अपनी माँ के ही मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि वो आवाज ना कर सके। उसके साथ, अपनी माँ के साथ गंदा काम करने के बाद बेटा अपने कमरे में चला जाता है और माँ रोती बिलखती रहती है। पूरी रात माँ को यही सोचने में निकल जाती है कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी जो उसके खुद के बेटे ने उसके साथ ये काम किया। दिन गुजरते हैं, एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है। उससे पहले एक घटना और घट चुकी थी। उसकी 2 बेटियां हैं। जब एक रात को उसकी बेटी, बड़ी बेटी रोती हुई अपने कमरे में पाई जाती है तो उसकी माँ को शोर सुनाई देता है उसके रोने का और अपनी बेटी के कमरे में जाती है। वो पूछती है कि बेटी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन बेटी कुछ नहीं बताती और सहमी हुई ऐसे ही रोती रहती है। सुबह तक बेटी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वो माँ को कुछ नहीं बता रही थी। सुबह दोबारा से माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी, अब तो बता दो कि क्या बात है, किस बात की तुम्हें परेशानी है? जिस पर बड़ी बेटी बताती है कि माँ, बबलू भैया मेरे साथ गलत काम करते हैं और मुझे धमकी देते हैं और ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही चलता आ रहा है। जिस पर दूसरी बेटी, वो भी उस बात को सुन रही थी और अपनी माँ को कहती है कि माँ, भैया मेरे साथ भी ऐसा ही काम करते हैं और मुझे भी डरा के धमका के रखते हैं। उनका जब मन करता है, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, वो अपनी मर्जी से आते हैं और हमारे साथ ही गंदा काम करके निकल जाते हैं। माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और उसे कुछ नहीं समझ आया। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने ननिहाल भेज दिया। उसने सोचा कि अब तो मेरी बेटी ननिहाल चली गई तो शायद ये सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन 2 दिन निकलते हैं, 4 दिन निकलते हैं, 5 दिन निकलते हैं। बेटा अपनी माँ को धमकाना शुरू करता है, डांटता है कि तुमने दोनों बहनों को अपने ननिहाल क्यों भेजा। तब माँ चुप रहती है और उसी को डांट कर चुप करा देती है। लेकिन जो उसके मन में शैतान जागा हुआ था, वो शैतान हावी अपनी माँ पर भी हो जाता है। वो अपनी माँ के साथ भी जब वही काम करता है तब माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही निकले। तब माँ को बेटा कहता है कि अगर तुम अपनी बेटियों को घर नहीं बुलाओगी तो तुम्हारे साथ मैं ऐसा ही करूँगा। जब महिला ज़्यादा परेशान होती है तो वो भी अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाकर सबको, अपने परिवार वालों को ये बात बताती है कि अब क्या किया जाए जो हम इस चीज़ से बच सकें। तब परिवार वाले और महिला अपने बेटे को भी फ़ोन करती है, बड़े बेटे को, जिसका नाम पिंटू है, और उससे सारी बात बताती है। उसके बाद समस्या का हल ये निकालते हैं वो लोग कि बबलू को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि ये सिलसिला रुक सके। महिला, समोती और पिंटू दोनों माँ बेटा घर पहुंचते हैं। शाम को समोती खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद उसमें एक नशीला पदार्थ मिला देती है। जब उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर वो अपने बेटे को खिलाती है तो बेटा एकदम से नींद आनी शुरू होती है और वो जल्द ही सो जाता है। जब बबलू सोता है तो पिंटू और उसकी माँ दोनों उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद वो गांव के ही बाहर जो नहर निकल रही थी उसके बराबर में खेतों में उस लाश को बोरे में भरकर फेंक देते हैं। जब पुलिस ने इस घटना के बारे में सुना तो हर किसी का रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। हर कोई ये सोचने में मजबूर था कि एक बेटा कपूत हो सकता है लेकिन एक माता कुमाता कभी भी नहीं हो सकती। उस महिला ने गलत नहीं किया, लेकिन पुलिस की नज़रों में वो गलत था, क्योंकि खून तो किया ही गया है। उन्होंने एक इंसान का खून किया है, उनके साथ गलत हुआ, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई
उनको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, ताकि वो उस समस्या का हल निकल सकता। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।